सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 15 भूलोक के शांति दूत नामक पाठ के शेष पाठ्यांक का पाठन करेंगे और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 1, 2, 3 करेंगे, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 पाठ्य पुस्तक में करनी है। तो आप सभी के पास पाठ्य पुस्तक नहीं है, तो इस प्रश्न को केवल उत्तर समझ लेंगे और जब आपको पाठ्य पुस्तक मिलेगी तब आप इस प्रश्न को करेंगे। और प्रश्न संख्या 2 और 3 करने हैं, इन्हें आप अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थियों, पिछले दिन आपने कुछ गद्य खंड पढ़े थे और उन गद्य खंडों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और आप सभी उन प्रश्नों के उत्तर देंगे, यानी सोचेंगे और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करेंगे। यदि आपका उत्तर गलत है तो सही उत्तर सीखेंगे और समझेंगे भी। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, सूर्यदेव ने भूलोक वासियों के लिए पत्र कब लिखा? आप सभी सोचेंगे, सूर्यदेव ने भूलोक वासियों के लिए पत्र कब लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्यार्थियों, सूर्यदेव ने भूलोक वासियों के लिए पत्र 2 जुलाई 2016 को लिखा। कब लिखा? 2 जुलाई 2016, यानी 2016। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भूलोकवासी मानव का मस्तिष्क कैसा हो गया है? भूलोकवासी मानव का मस्तिष्क कैसा हो गया है? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, भूलोकवासी मानव का मस्तिष्क भ्रष्ट हो गया है। क्या हो गया है? भ्रष्ट हो गया है। विद्यार्थियों, भ्रष्ट किस तरह से लिखते हैं? तो आप सभी देखेंगे यहाँ पर इस तरह से भ्रष्ट लिखते हैं, भ्रष्ट हो गया है, इस तरह से भ्रष्ट लिखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, मनुष्य कैसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहा है? तो विद्यार्थियों, मनुष्य संहारक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। संहारक किसे कहते हैं? अर्थात ऐसे अस्त्र शस्त्र बना रहा है जिनके द्वारा दुनिया खत्म की जा सकती है। आपको मालूम होगा कि ऐसे परमाणु बम बने हुए हैं जो पल भर में भी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। हाइड्रोजन बम कितना खतरनाक है। आइए अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सूर्यदेव मनुष्य और आने वाली पीढ़ी को कहाँ पर खड़ा देख रहे हैं? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, सूर्यदेव मनुष्य और आने वाली पीढ़ी को महाविनाश के कगार पर खड़ा देख रहे हैं। कहाँ? महाविनाश के कगार पर खड़ा देख रहे हैं। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो आइए अब शेष पाठ का पाठन करेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ से आप देखेंगे, हमसे निकलने वाली पराबैंगनी किरणें विटामिन डी का मुख्य स्रोत हैं। विटामिन डी शरीर में हड्डियों के निर्माण और विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा भी बढ़ती है। बचपन में माताजी ने अपने आपके शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करके धूप में स्नान करवाया होगा। इसका कारण यह है कि पराबैंगनी किरणों को शरीर में सोखना होता है, जिससे आपके शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं तथा शरीर भी पुष्ट होता है। बच्चों, मेरी पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव को
रोकने में आपकी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में मौजूद ओजोन की परत का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अधिकांश हानिकारक किरणों को ये सोख लेती हैं। जहरीली गैसों के द्वारा जो वायु प्रदूषण हो रहा है उससे वायुमंडल की रक्षक ओजोन परत में छेद हो गया है। इसलिए लाखों लोग चमड़ी के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। यदि यह परत नष्ट हो गई तो पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से प्राणी मात्र का नामो निशान ही मिट जाएगा। अंतिम पैराग्राफ है विद्यार्थियों, अब आप ही विश्व को मार्ग दिखलाएं, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने में सहायता करें जहां सभी संतुष्ट हों, जहां ना कोई निर्धन हो ना धनी, जहां ना कोई ऊंच हो ना नीच, जहां सब समान हो, जहां सभी प्यार के बंधन में बंधे हों और जहां चारों ओर सुख शांति हो। भूलोक को आप ही महाविनाश से बचा सकते हैं। ईश्वर आपको समझ दे और सही राह दिखाए। आपके प्यारे सूर्यदेव। यानी यह पत्र सूर्यदेव ने भूलोकवासी बच्चों को लिखा है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में वही मसीहा बनेंगे। अच्छा, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई देश को चलाने वाला मुखिया बनेगा, तो ऐसी स्थिति में वह स्वयं इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए सूर्यदेव ने यह पत्र बच्चों को लिखा। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 है, समस्त ऊर्जाओं का निर्देश दिया गया है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का नंबर प्रश्न है, समस्त ऊर्जाओं का स्रोत कौन है? चंद्र, मंगल, सूर्य। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर्य। खा नंबर प्रश्न है, शरीर की हड्डियों के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो विद्यार्थियों सही उत्तर होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, गा नंबर, विश्व के अधिकांश देशों में सूर्य को कैसा देवता माना गया है? प्रकाश का देवता, ऊर्जा का देवता, आराध्य देवता। तो आपको सभी को मालूम होगा कि पाठ के आधार पर था यहाँ पर आराध्य देवता माना गया था और ऊर्जा या प्रकाश का स्रोत। तो सही उत्तर है आराध्य देवता। घ नंबर प्रश्न है, ओजोन परत किसकी रक्षक है? अंतरिक्ष की, नक्षत्र मंडल की, वायुमंडल की। तो आप सभी को मालूम होगा कि ओजोन परत जो है वायुमंडल की रक्षक है। क्या है? रक्षक है। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 है। तो प्रश्न संख्या 2 और 3 आप सभी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो का नंबर प्रश्न है, किसने किसको पत्र लिखा? तो आप सभी को मालूम है, आप सभी सोचकर लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अब यहाँ पर अभी आपने गद्य खंड पढ़े, अब उन गद्य खंडों से संबंधित प्रश्न हैं। आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर सोचेंगे। कौन सी किरणें विटामिन डी का मुख्य स्रोत हैं? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर्य की पराबैंगनी किरणें विटामिन डी का मुख्य स्रोत हैं। कौन सी किरणें? सूर्य की पराबैंगनी किरणें। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सी विटामिन शरीर की हड्डियों के निर्माण
और विकास के लिए जरूरी है? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा विटामिन डी शरीर की हड्डियों के निर्माण और विकास के लिए जरूरी है। कौन सी विटामिन? तो विटामिन डी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव को रोकती है? फिर से समझेंगे, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव को रोकती है? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, लोग चमड़ी के कैंसर से क्यों पीड़ित हैं? लोग चमड़ी के कैंसर से क्यों पीड़ित हैं? तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि इस प्रश्न का उत्तर होगा कि वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल की रक्षक ओजोन परत में छेद हो गया है, जिसके कारण हानिकारक किरणें ओजोन परत को पार करते हुए धरती पर आती हैं और लोगों पर पड़ती हैं। इसी कारण से लोग चमड़ी के कैंसर से पीड़ित हैं। फिर से समझेंगे, वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आती हैं और लोगों के शरीर पर पड़ती हैं। इसी वजह से लोग चमड़ी के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। आप बात को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, शरीर पर सरसों के तेल की मालिश क्यों की जाती है? शरीर पर सरसों के तेल की मालिश क्यों की जाती है? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि पराबैंगनी किरणों को शरीर में सोखना है और जिससे शरीर की हड्डियां मजबूत और शरीर पुष्ट होता है। तो यानी शरीर पर सरसों के तेल की मालिश इसलिए की जाती है ताकि पराबैंगनी किरणें शरीर में सोख सकें और शरीर की हड्डियां मजबूत और पुष्ट हों और शरीर भी पुष्ट हो। यानी पुष्ट का तात्पर्य ताकतवर से है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। समझाइए। विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है और वह भोजन मनुष्य को पेड़ पौधों से व जानवरों से मिलता है। उसी तरह दूसरी बात करें अगर हम, तो जानवरों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पेड़ पौधों से भोजन की जरूरत पड़ती है और उन्हें भोजन पेड़ पौधों से मिलता है। और पेड़ पौधों को भोजन किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश नहीं होगा, और जब सूर्य से प्रकाश नहीं मिलेगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और जब पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो न जानवर जीवित रहेंगे न मनुष्य जीवित रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप बात को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बात हमारी समझ पाए या नहीं, फिर से समझेंगे। सूर्य के प्रकाश के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और मनुष्य तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, जिसमें मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर तथा जानवरों पर निर्भर होता है और जानवर अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य और जानवरों को भोजन नहीं मिल पाएगा। फिर जीवन की कल्पना धरती पर नहीं हो सकती। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा, या जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, सूर्यदेव कैसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं? कैसी होना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्यार्थियों, आप सभी ने पढ़ा था, सूर्यदेव ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं कि जहां सभी संतुष्ट हो,
ना कोई धनी हो ना निर्धन हो, ना कोई ऊंच हो ना कोई नीच हो, जहाँ सभी समान हों, सभी प्यार के बंधन में बंधे हों, जहाँ चारों ओर सुख शांति हो। सूर्यदेव कैसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है सूर्यदेव ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ सभी सुखी हों, जहाँ कोई ना निर्धन हो ना धनी हो, ना कोई ना ऊंच हो ना नीच हो, जहाँ सभी समान हों, जहाँ सभी प्यार के बंधन में बंधे हों और जहाँ चारों ओर सुख शांति हो। अगर ऐसी स्थिति हो जाए विद्यार्थियों, तो फिर क्या है, समाज के सभी लोग, समाज ही सुधर जाए, देश ही सुधर जाए, किसी तरह की चोरी भी नहीं होगी और सभी मिलजुल कर रहेंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भूलोक को महाविनाश से कौन बचा सकता है और कैसे? आप सभी को मालूम होगा कि सूर्यदेव ने पत्र किसे लिखा है? बच्चों को। क्यों? क्योंकि बच्चे ही भविष्य में कुछ ना कुछ बनेंगे और उन्हीं के हाथ में देश की लगाम होगी, देश को चलाने वाले बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को यह बताना चाहते हैं क्या कि भूलोक को महाविनाश से कौन बचा सकता है? तो बच्चे। तो भूलोक को महाविनाश से बच्चे बचा सकते हैं। और कैसे? वह इस तरह बचा सकते हैं कि वह संहारक शस्त्रों का निर्माण कम से कम करें, प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का कम से कम उपयोग करें या इनका उपयोग ना करें। या ऐसा भी कह सकते हैं कि भूलोक को महाविनाश से बच्चे बचा सकते हैं, वह संहारक शस्त्रों का निर्माण करना बंद कर दें, प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का कम से कम प्रयोग करें, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। इसके साथ ही साथ ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें जहां सभी सुखी हों, सभी किसी भी प्रकार का ऊंच नीच ना हो, ना कोई निर्धन हो ना धनी हो, सभी प्यार के बंधन में बंधे हों, उनके अंदर मैत्री की भावना हो, करुणा हो। ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। जब मित्रता की भावना होगी, जब दूसरे के दुख को देख करके हम दुखी होंगे, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों क्या होगा, हम किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सूर्यदेव के पत्र का आशय क्या था? तो सूर्यदेव के पत्र का आशय यह था कि वह विश्व को या भूलोक को महाविनाश के कगार पर खड़ा देख रहे थे। इस वजह से वह चाहते थे कि सभी मनुष्य मिलजुल कर रहें, संहारक शस्त्रों का निर्माण ना करें, प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का प्रयोग ना करें या कम करें, तथा आपस में मिलजुल कर रहें, किसी भी धनी निर्धन ऊंच नीच आदि का भेदभाव ना करें और प्यार के बंधन में सभी बंधे रहें। यह आशय था। तो विद्यार्थियों, हमने बताया प्रश्न संख्या 2 आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में करनी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पाठबोध प्रश्न है, किसने किसको पत्र लिखा? तो आपको मालूम होगा कि सूर्यदेव ने भूलोकवासी बच्चों को पत्र लिखा। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया? तो पत्र 2 जुलाई 2016 को अंतरिक्ष ग्रह एवं नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष से लिखा गया। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कैसा हो गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मानव मस्तिष्क भ्रष्ट हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3 भी आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में करनी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करना है। प्रश्न संख्या 3 भी करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, वैदिक काल के ऋषियों ने किसे पहचाना था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वैदिक काल के ऋषियों ने सूर्य के प्रकाश में छिपे जीवनदायक गुणों को पहचाना था। किसे? सूर्य के प्रकाश में छिपे जीवनदायक गुणों को पहचाना था। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप सभी को मालूम होगा कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं या सूर्य की किरणें हैं या सूर्य है।
अगला प्रश्न है गा नंबर, लोग चमड़ी के कैंसर से क्यों पीड़ित हैं? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रदूषण के कारण वायुमंडल की रक्षक ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणें उस ओजोन परत को पार करते हुए धरती पर आ रही हैं और मनुष्यों पर पड़ रही हैं, जिससे मनुष्य चमड़ी के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। फिर से समझेंगे, वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणें या पराबैंगनी किरणें धरती पर आ रही हैं, जो मनुष्यों के शरीर पर पड़ रही हैं, या इसी वजह से लोग चमड़ी के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सूर्यदेव को किसकी चिंता है और क्यों? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, सूर्यदेव को भूलोकवासियों की चिंता है, क्योंकि वह पृथ्वी को या भूलोकवासियों को महाविनाश के कगार पर खड़ा देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों फिर से समझेंगे, सूर्यदेव को भूलोकवासियों की चिंता है, क्योंकि वह भूलोकवासियों को महाविनाश के कगार पर खड़ा देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य है पाठ 15 पढ़ें व समझें। प्रश्न संख्या 1 पाठ्यपुस्तक में करना है, लेकिन आपके पास पाठ्यपुस्तक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब आपको पाठ्यपुस्तक मिल जाएगी तब आप करेंगे, और प्रश्न संख्या 2, 3 अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।